अच्छा सर, ये बताएगा कि कल मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हम एज सच इंटरेस्टेड नहीं हैं हुकूमत टॉपल करने में, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर इन हाउस चेंज पीटीआई खुद करती है तो हम उसको वेलकम कहेंगे। इन हाउस से मतलब ये कि वो कहते हैं कि जी हमें अली अमीन गंडापुर साहब की जो नाशाइस्ता ज़बान है वो हमें पसंद नहीं है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि तहरीक अदब एतमाद लेकर आएँ, गवर्नमेंट टॉपल करें और दूसरा बने, या अगर जो इन हाउस चेंज की बात की है मौलाना साहब ने, आप उनके साथ भी खड़े होंगे? देखिए, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज है तो इन हाउस चेंज मींस गवर्नमेंट टॉपल होना, गवर्नमेंट ही खत्म हो गया जब इन हाउस एक तरह से। हाँ, लेकिन रहेगी पीटीआई। वो कह रहे हैं पीटीआई की सफ़ों से कोई और वजीर आला बन जाए, अली अमीन गंडापुर वजीर आला ना रहे। ठीक है, जेयूआई का एक स्टांस है, मौलाना साहब का एक स्टांस है, वो उनका अपना एक स्टांस है। हमारा एक स्टांस है कि जिस दिन भी हमारे साथ एक मेंबर, जैसे आपने पहले भी कहा है, अगर हमारे पास जिस दिन भी, जरूरी नहीं कि आज होगा या कल होगा, जब भी होगा, जब भी हमारे पास नंबर गेम पूरे होते हैं और हमारे पास एक मेंबर भी ज्यादा होता है, तो हम अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ बातचीत करेंगे, जेयूआई के साथ भी बातचीत करेंगे, एपी के साथ भी बातचीत करेंगे कि हमने नंबर गेम पूरे कर लिए, आप हमें सपोर्ट करें, तो फिर हमारे जमहूरी हक के मद्देनजर एतमाद की तहरीक लेके आ जाएं। तैयारी हो रही है इसकी? वो जो आज़ाद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे राब्ते हो रहे हैं? रिहर्सल कर रहे हैं ना, सैनिक के इलेक्शन में पता चल जाएगा। रिहर्सल कर रहे हैं, दैट्स गुड। अच्छा, तो मौलाना साहब की जो आप बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब की जो 19 सीटें हैं फ़िलहाल केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने आपसे बात कर ली है कि सेनेट इलेक्शन में हम आपके साथ हैं? देखिए, पिछले यकीन दहानी कराई है मतलब? मौलाना साहब के पास पिछले दिन मैं गया था, उनके पार्टी के पार्लिमानी लीडर साहब दुरानी साहब भी मौजूद थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और उनके भाई जो वहाँ पर पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना रुस्तमा साहब भी मौजूद थे, मौलाना साहब भी मौजूद थे। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की कि अपोजिशन को इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ, अभी तक हमारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अपोजिशन इंशाल्लाह जो है वो, आज मेरे पास जो है वो अमीर मकाम साहब भी आए थे, उससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर इबाद साहब भी आए थे हम, और आज अमीर मकाम साहब भी आए थे। इसमें हमारा तकरीबन PMLN और पीपल्स पार्टी का ये है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी कोशिश है कि JUI, ANP, PTI पार्लियामेंटेरियन और जो है हम इकट्ठे जो है इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम वो है कि हम अपोजिशन जमातें इकट्ठी सैनिक इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। PMLN और PP तो चलो समझ में आता है, लेकिन JUI ने अगर अभी तक आप पुरुमीद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है, तो मौलाना साहब इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? क्या हर्डल क्या है? जो है हम बहुत है, मैं पुरुमीद हूं इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई ऑफर वगैरह की है आपने उनको? ये तो हमारी बातचीत होती है पॉलिटिकल, तो इंशाल्लाह जो चीज़ फाइनल होती है दो दिन में तो आपको फिर हम बता देंगे। ठीक है। अच्छा, जो रिहर्सल कर रहे हैं आप हुकूमत टॉपल करने की खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें अगर फिर आपकी तैयारी भी होगी ना, अगर हुकूमत टॉपल करने में और तहरीक अदम एतमाद लाने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो वज़ीर आला JUI से ही होगा? डिपेंड करता है, तो अभी कबल अज़ वक्त है बात करना कि कौन होगा कौन नहीं होगा। नहीं, मेजॉरिटी तो फिर उन्हीं के पास है ना, मतलब जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट्स अपोजिशन में तो फिर JUI के पास ही है खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, हमें अगर 20-25 मेंबर्स की ज़रूरत है और 20-25 मेंबर्स आते हैं, किसके साथ आते हैं, कौन लेके आते हैं, और उनके नंबर गेम ज़्यादा होती है, फिर आप क्या करें। लेकिन ये कबल वक्त है, तो जब बात होगी तो इस पर कोई हमें कोई, मैं नहीं समझता कि हमें कोई इस पर हमारी कोई कंट्रोवर्सी होनी है, कौन होगा या कौन नहीं होगा। मुतफिका तौर पर किसी को फिर लाएंगे अगर जब ये चीज़ें सब कुछ मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। और कब तक ये तैयारी आप लोग कर लेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जो है चेंज करने, कोई एनी आइडिया? आप दुआ करें, इंशाल्लाह खैर होगा। चले ठीक है, मैं इसके बाद दुआ कराती हूँ। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम के बाद ही कराऊंगी ना सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।